बड़ी खबर। एक तरफ सीएमओ बलिया डॉक्टर बीपी द्विवेदी जिला चिकित्सालय में छापेमारी करते हैं, बेस बदलकर छापेमारी करते हैं और डॉक्टरों द्वारा लिखी जा रही बाहर की दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करते हैं। तो वहीं जिला महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका डॉक्टर सुमिता सिन्हा अपने अधीनस्थों को एक मैसेज वायरल करती हैं और कहती हैं कि ज़िले में 3 दिनों के लिए महिला आयोग की सदस्य आई हुई हैं। वो कभी भी महिला अस्पताल का निरीक्षण कर सकती है, इसलिए आप लोग 3 दिन तक कोई बाहर की दवा ना लिखें और पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद रखें। 3 दिन की बात है, 3 दिन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। जी हाँ, 3 दिनों तक महिला चिकित्सालय में आपको हर सुविधा मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी, लेकिन 3 दिनों के बाद आपको बाहर की दवा लानी पड़ेगी। जी हाँ, जो ऑडियो वायरल हुआ है सुमिता सिन्हा अधीक्षिका का, वह तो यही दर्शाता है कि महिला चिकित्सालय में बाहर की दवाओं का मरीजों के परिजनों के शोषण का एक लंबा इतिहास कायम हो गया है और इसकी रोकथाम के लिए अगर कोई आता है तो पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि आप देखिए ऐसा न कीजिएगा, क्योंकि जांच टीम आई हुई है। बता दें कि सुमिता सिन्हा बलिया में 10 सालों से अधिक समय से टिकी हुई हैं। वहीं इनका बाबू भी लगभग 8 सालों से यही जमा हुआ है और अगर इतने दिनों से कोई जमा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा कितनी बह रही होंगी। जी हाँ, महिला चिकित्सालय का यह काला चिट्ठा खुद सीएमएस सुमिता सिन्हा की आवाज़ में वायरल हो रहा है और यह दर्शा रहा है कि महिला चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा और अन्य स्टाफ द्वारा मरीजों के परिजनों का शोषण कैसे किया जाता है, कैसे बाहर से दवाई मंगाई जाती है, जबकि अस्पताल में सरकार द्वारा प्रदत्त सारी जीवन रक्षक दवाएं मौजूद हैं, फिर भी बाहर की दवा क्यों मंगाई जाती है, कैसे मंगाई जाती हैं, आप खुद समझ सकते हैं कारण इसका क्या है। अब यह देखिए, सीएमओ बलिया है जो गमछा लगाए हुए और जिला अस्पताल के इमरजेंसी में एक आम नागरिक की तरफ जा कर के और डॉक्टर के बाहर की लिखी हुई दवाओं की पोल खोलते हैं। सर, आज आप बलिया जिला चिकित्सालय में जो है अलग वेशभूषा में आए हुए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या पाया आपने? लगातार निर्देश देने के बावजूद, भरपूर मात्रा में अच्छी क्वालिटी की दवाएं उपलब्ध रहने के बावजूद यहाँ से इमरजेंसी के डॉक्टर्स बाहर से दवा मरीजों को आते ही मंगवाते हैं, वहीं पे लगवा के फिर वार्ड में शिफ्ट करते हैं। वार्ड के डॉक्टर नियमानुसार सब ड्यूटी दे रहे हैं, स्टाफ नर्सेज तैयार हैं, लेकिन इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू दी रूल्स। तो अभी आप जब मरीजों से बातचीत कर रहे थे तो कई मरीजों से आपने पूछा कि क्या बाहर की दवाएं भी आप लोगों ने, तो उन्होंने पर्चियाँ दिखाई बाहरी दवा की जो है, कितने की दवाएं लगभग एक मरीज जो है बाहर की दवाएं लेके आ? 450 से लेके 850 रुपये की दवा आते ही उनसे मंगवा के लगवा के फिर शिफ्ट की जाती है। उसका रिकॉर्ड भी नहीं मेंटेन करते हैं कि हमारे अंदर के डॉक्टर जान सकें कि कौन सी दवा दी गई है, कैसे ट्रीटमेंट की उनको शुरुआत करें। तो एक तरफ सरकार कहती है कि जो है निःशुल्क जो है इलाज होगा और आपके ही विभाग के अंदर जो आपने पकड़ा उसमें तमाम जो है रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ओनली इमरजेंसी सर्विसेज में जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनकी मिलीभगत से, मेडिकल स्टोर के मिलीभगत से ऐसा हो रहा है। इसी को देखने हम आए थे। वार्ड में सेवाएं निःशुल्क चल रही हैं, स्टाफ ऑन ड्यूटी मौजूद। कार्रवाई होगी 100%। तो सर, ये जो गमछा और तमाम जो ये आपने पहन रखा है, ये करने की क्या ज़रूरत है? पर्चियाँ गायब कर देते हैं, जान जाते हैं कि कोई आ रहा है उच्च अधिकारी तो पर्ची गायब कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ने के लिए मैं इस ड्रेस में आया। ऐसा निर्देश प्रभारी मंत्री ने भी दिया था। थैंक यू। परेशान है हमारे
नहीं आएंगे तब तो नहीं जाएंगे, पर हम लोग वैसे ही देके जाते हैं। आपको घंटे भर का विलम्ब तो नहीं समझे, 10 मिनट 5 मिनट का हो तो हम मान लेते। क्या नाम है? विप्लव सिंह। महिला आयोग की एक सदस्य आई हुई है हमारे जनपद में। उन्होंने आज मीटिंग ली है और उन्होंने कहा है कि मैं जिला महिला चिकित्सालय का आज से 2 दिन में कभी भी औचक निरीक्षण कर सकती हूँ। उनका हम लोग से थोड़ी दुखी थी क्योंकि हम लोगों ने किसी मरीज को ऑपरेशन के लिए कह दिया था और वो मरीज कहीं बाहर जाके नॉर्मल डिलीवरी करा दी थी। उन्हें समझाने की कोशिश की कि हम लोग पार्टोग्राफ यूज़ करते हैं और अलर्ट लाइन से डिविएट किया होगा, इसीलिए हमने सिजेरियन कहा था। और नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही जाती है, लेकिन बच्चे का आउटकम क्या होगा हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम लोग जब भी पार्टोग्राफ से थोड़ा सा लाइन डिविएट करता है अलर्ट लाइन से, तो हम लोग ऑपरेशन के लिए एडवाइस कर देते हैं बच्चे की सेफ्टी के लिए। तो इस बात से वो दुखी थी और इनका कहना था कि दवाएं भी बाहर से मंगाई जाती हैं, जिसके लिए कहा गया कि सब दवा अस्पताल में उपलब्ध है। आप सारी सिस्टर्स से, चाहे वो एएनसी, सर्जिकल या पीएनसी वार्ड की हो, ये गुजारिश है कि चाक चौबंद आप लोग 2 दिन तक रहिएगा। उनका राउंड हो जाएगा तो सब फिर ठीक है। शाम और कल और परसों 3 दिन हम लोग को चाक चौबंद रहना है, अलर्ट रहना है। दूसरी बात है कि वो यहीं कहीं रहती हैं बलिया में, इसलिए सब लोग इस बात का ध्यान रखें।